राना साहब, जो वाक़या है वो वाक़े पे क्या सवाल करूं मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप उसका तज्ज़ियाती इहाता क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। या सर कुछ तस्वीरें सिर्फ बोलती नहीं चीखती भी हैं, और इतना चीखती हैं कि इंसानी दिमाग भी फट जाता है, इंसानी दिल भी चीरा जाता है। अब ये जो लोग ज़िंदगी की बाजी हार गए, ये जो सानिया हुआ, क्या इनको बचाया नहीं जा सकता था? कितने घंटे ये लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, मदद को पुकारते रहे, इर्द गिर्द खड़े लोग मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन करते रहे। कितनी देर बाद रेस्क्यू 1112 पहुंची, कितनी देर बाद अदारे पहुंचे? क्या दरियाए सवात के इर्द गिर्द मौजूद वो ज़ुम्मेदारान जिनको पता था कि इतने बजे फ्लड आ सकता है, इतने बजे पानी आ सकता है, हम दरिया से इन लोगों को दूर रखें, क्या उन्होंने रखा? सोचें उन घरों में क्या मातम बरपा होगा। उन मासूम बच्चों को जहन में लाएं इस तस्वीर से, जो अपनी माँ से लिपट कर रो रहे हैं। क्या कह रहे होंगे कि माँ हमें बचा लो। सोचे कि माँ ने उस वक्त भी उन्हें पकड़ा होगा जब वो दरिया बुर्द हो रहे होंगे, जब उस पानी की लहरों में बह रहे होंगे, उस वक्त भी उस माँ ने उसे पकड़ा होगा। उस वक्त भी उस बहन ने अपने भाई को बचाने की कोशिश की होगी, उस वक्त भी उस बाप ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की होगी, लेकिन वो बचा नहीं बचा। क्यों नहीं रोका गया नहीं कि तुम ना जाओ दरिया के अंदर, ना तस्वीर बनाने जाओ? आपको पता है 80 के करीब लोग थे मुख्तलिफ मकामात पे, जिनमें से कुछ को रेस्क्यू कर लिया गया, वो जो ज़्यादा ऊंची जगह पे थे, और जो बेचारे ये जो थे। आप दो चीज़ें बेबसी देखें इनकी, एक बाहर खड़े होकर लोग वीडियो बना रहे हैं, और एक लोग वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ किसी ना किसी को इतला दे रहे हैं। क्या इस वाक़े के बाद अली अमीन गंडापुर इस वाक़े के दौरान काफ़ी देर वाक़या रहा ना, मौके पे पहुँचे? नहीं। क्या गवर्नर केपी के मौके पे पहुँचे? नहीं। क्या ऐमन वली खान मौके पे पहुँचे? क्या मौलाना फजल रहमान मौके पे पहुँचे? क्या आफ्ताब शेरपाव मौके पे पहुँचे? क्या वफाकी हुकूमत का कोई हेलीकॉप्टर मौके पे पहुँचा? अगर हेलीकॉप्टर में हुक्मरानों की आराम के लिए, हुक्मरानों की फरमाइशों पर खाने ले जाए जा सकते हैं, पता है ना आपको जी, तो क्या वो हेलीकॉप्टर इन जानों को बचाने के लिए नहीं ला सकते? वो बच्ची जिसकी लाश रेस्क्यू 1112 वाला उठा रहा है, उसकी लाश इस रियासत से सवाल करती है कि मेरे कत्ल की, ये कत्ल है, मेरे कत्ल का ज़िम्मेदार कौन है? आपको पता हो कि ये मौत खड़ी है, सामने मौत है, और आप चौकीदार हों और आपको पाबंद किया जाए कि इस जगह किसी को नहीं जाने देना, अगर आप उसके बावजूद भी किसी को वहाँ जाने दें या अपनी नशिस्त छोड़ के साइड पे चले जाएं, तो फिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? आज जाके उन घरों में देखें जिनकी पूरा ख़ानदान इस पर ख़त्म हो गया। उस लड़के की आपने गुफ्तगू सुनी जिसने कहा मेरा तो सब कुछ ख़त्म हो गया। उस बुज़ुर्ग की गुफ्तगू सुनी कि जिसने कहा पहली दफ़ा ज़िंदगी में हमने इन्हें सैर के लिए भेजा। क्या पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था? क्या उससे पिछले साल ऐसा नहीं हुआ था? हम क्यों हर हादसे के बाद सोचते हैं? हम क्यों हर हादसे के बाद ऐसा करते हैं? मुझे तो अफसोस ये हुआ कि सारे वाक़े के दौरान मुझे एक सियासी शख्सियत, अली अमीन गंडापुर का एक बयान आया कि इक़दाम तेज़ कर दिए बस, बाकी मुझे पूरे टीवी चैनल पर, आप तो बैठे होंगे ना जी, एक बड़ी सियासी शख्सियत का मुझे बता दें, हर टीवी चैनल पे चल रहा था ना, किसी एक शख्सियत ने कहा होता, कोई एक शख्सियत पहुंची, किसी एक ने आके कहा यह बड़ा जुल्म है, किसी एक ने कोई बात की हो, नहीं, सब वज़ीर आज़म और सदर ने अफसोस का इजहार किया। किस बात पे अफसोस का इजहार? इस कौम, ये कौम कर रही है, इस कौम को अफसोस का इजहार है कि हम पे कैसे हुक्मरान मुसल्लत हैं। अफसोस का इजहार तो यह है कि हम पे नाअहल हुक्मरान है, जिन्होंने इतनी जाने के बाद एक लफ्ज फिक्र निकाल दिया। क्या हमें अफसोस है? हमें अफसोस है? वहां पे होता किसी हुक्मरान का बेटा, वहां पे होता किसी सियासतदान का बेटा, वहां पे होता किसी जागीरदार का बेटा, तो मैं देखता किस तरह हर सहूलत ना पहुंचती।
यहां पर तो जेलों के अंदर सहूलतें पहुंचती हैं, यहां पर तो समुद्रों के अंदर उनके लिए डाइनिंग हॉल बनाए जाते हैं। तो ये बेचारे, चूंकि ये कौन थे, गौर से देखे ना, वो देखें उनके सामने वो जा रहे हैं, दरिया में गिर रहे हैं, हर चीज है। वो बच्चा क्या सोच रहा होगा जिसके सामने उसका बाप, या बाप के सामने बच्चा, या मां और बेटा दोनों, सोचे कभी ना? सिर्फ अफसोस का इजहार, इस्तीफा नहीं दिया जाता क्या KPK हुकूमत से लेकर वफाकी हुकूमत सबको छोड़ देना चाहिए। यह कोई छोटा मामला नहीं है। नशिस्तें महसूस मिल गई, छोड़ दें यार, ये क्या है, ये सबको पता था क्या होना है। ईरान इराक जंग, ईरान इसराइल जंग में क्या चलेगा, ये भी सबको पता है, आगे नजर आ रहा है क्या होना है। ये तो किसी को नहीं पता था। ये तो ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्या इसके लिए पुलिस सराहत बनाना, क्रॉस करना था? क्या सदर और वजीर आजम का यह काम है अफसोस का इजहार करना? हमें अफसोस है, इस कौम को अफसोस है कि हम पर सूबाई और कौमी और नाअहल तरीन लोग हैं, वो लोग जिनकी अहलियत नहीं है इस काबिल। रियासत होती है मां जैसी, मां अपने आप को कुर्बान करती है, मां बच्चों को कुर्बान नहीं करती। तो फिर क्या ये वो किरदार अदा किया गया? एक अहम सवाल है साकिब साहब, आज का ये अफसोसनाक वाकया जिम्मेदारी किसकी थी, किसने नहीं निभाई? ये अंजाम जो हमें देखने को मिला, ये कितने बरसों मजीद देखने को मिलता रहेगा? अच्छा, एक तो मैं पढ़ रहा था कि NDMA की जानिब से एक अलर्ट जारी किया गया था, तो वहाँ की जो मकामी इंतज़ामिया है उनका ये हक़ बनता था कि वो इस हवाले से इक़दाम करते, क्योंकि सयाह जो है वो इन इलाकों में जाते हैं, वहाँ पे लोग मौजूद होते हैं इंतज़ामिया के, वो उनको बताते हैं कि आपने इस जगह जाना है, इस जगह नहीं जाना। अगरचे उनकी अपनी ज़िम्मेदारी भी बनती है, लेकिन जो लोग दूसरे जगहों से, पंजाब से, मुख्तलिफ़ जगहों से जाते हैं, उनको इतना आइडिया नहीं होता, तो मुकामी तौर पर जिम्मेदारी जो है वो मुकामी इंतज़ामिया की बनती है। सिर्फ उनको मुअत्तल करना काफ़ी नहीं है। जिस तरह अभी खबर आई कि वहाँ के DC को और AC उनके खिलाफ कोई ऐसे ऑर्डर जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, ये जो है वो सिर्फ दिखावे के लिए होता है। अगर आप देखें तो ये मैं एक लिस्ट देख रहा था, 7 जनवरी 2022 को मरी में जो एक बर्फ़बारी में जो फंस गए थे लोग, वहाँ पर 22 लाशें जो है वो उठाई गई थी। तो क्या आज तक हमें पता चला कि वो उसके जो जिम्मेदार थे वो कौन थे? जो महकमा मौसमियात है, अगर उसने अलर्ट जारी किया था, अगर नहीं किया था तो उसकी जिम्मेदारी किसकी थी? वहाँ रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? लोगों को पहले क्यों नहीं बताया गया मरी में? फिर 22 अगस्त 2022 को इस सवात में जो बरसाती नाला था, वहाँ पे जो है वो भाई थे, वहाँ पे वो इस तरह की एक तस्वीर जो है वो आज भी आप देखें वो चल रही है। वो भी इसी तरह अपनी मदद को पुकार रहे थे और मदद का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको कोई रेस्क्यू करने नहीं पहुंचा और वो नदी नालों में बह गए। और आज की तस्वीर ने तो पूरी, मैं कहता हूं पूरी कौम को हिला के रख दिया है। इतनी दर्दनाक तस्वीर है कि आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं कि कैसे वो इंतजार में है कि वहाँ पे वो उनकी फैमिली कम होती जा रही है, बच्चे हैं। मतलब इस किस्म की जो सूरत हाल है, मेरा ख्याल में अली अमीन गंडापुर या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जिम्मेदारी है वो अपना ये जो है वो एक्सेप्ट करें कि उनकी गलती है और उनकी गलती की वजह से ये हुआ है। सयाह भाई हाली उनकी नहीं, वो जाते हैं, भाई उनकी नहीं। मैं एक बात करते हैं ना, हाली उनकी नहीं। इतनी देर ये TV पे चलता रहा, इतनी देर ये सोशल मीडिया पे चलता रहा, फौरी तौर पर ये हेलीकॉप्टर जो हमने सियासतदानों को दिए हैं, क्या इनको रंग बिरंगे खाने लाने के लिए दिए? क्या इनको MPMNA को जोड़ तोड़ के लिए दिए? क्या MPMNA की खरीदो फरोख्त के लिए दिए? क्या सियासी जो है वो उसके लिए दिए? मैं कहता हूं क्या ये रियासत की जिम्मेदारी नहीं थी साका भाई? मरी भी रियासत की जिम्मेदारी थी।